नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव भूगोल के मानवीय विज्ञान मानव भूगोल का मानवीय विज्ञानों के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। किस तरह का संबंध है मानवीय विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का। इससे पहले का जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध देखा था मानव भूगोल का। प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि गणित है, सांख्यिकी है, ये प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। प्राणी पारिस्थितिकी है, पादप पारिस्थितिकी, ये सभी विषय जो हैं प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं। आज हम मानवीय विज्ञानों को, जिनमें कहीं न कहीं मानव के बारे में लिखा जाता है, मानव के बारे में विश्लेषण किया जाता है, मानव को विभिन्न आयामों से देखा जाता है, ऐसे विषय मानव विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। और जिनमें प्रकृति के बारे में लेकर जाना जाता है और प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत आते हैं। तो जब मानव विज्ञान जो है, मानव विज्ञान मानव भूगोल से थोड़ा अलग है, अध्ययन करने के तरीके अलग हैं। इस कारण से लेकिन मानवीय विज्ञानों का मानव भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। मानवीय विज्ञानों का अध्ययन भी जरूरी है, तभी जाकर के हम मानव भूगोल का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे कि पहला विषय ले लेते हैं मानव विज्ञान। मानव विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य की शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट, मनुष्य की कद काठी कैसी है, उसके चेहरे की बनावट कैसी है, उसका चेहरा गोल है या फिर प्रजातियों का वर्गीकरण है। प्रजातियों का वर्गीकरण जैसे विश्व में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का वर्गीकरण मानव भूगोल में भी किया गया है और मानव विज्ञान में भी किया गया है। प्रजातियों का वर्गीकरण जैसे के आधार पर हम कह सकते हैं काफिसाइड है, मंगोलाइड है, ऑस्ट्रेलाइड है। इस तरह से प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। विश्व की प्रजातियों को मोटे मोटे रूप में 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए इन प्रजातियों का अध्ययन मानव विज्ञान में भी किया जाता है और मानव भूगोल में भी किया जाता है। इस तरह मनुष्य की शारीरिक बनावट है, किस तरह की है, उसकी कद काठी, जैसे चाइनीज लोग हैं, इंडियन लोग हैं या फिर यूरोपियन लोग हैं, इनकी कद काठी बनावट, इनके दिखने का तरीका, जो चेहरे की बनावट है, बालों के प्रकार हैं, आँखें हैं, दिखने में अलग अलग तरह की हैं। इसके अलावा मनुष्य की शारीरिक बनावट विभिन्न प्रकार की है। इन सब विशेषताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव विज्ञान और मानव भूगोल दोनों में ही किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये दोनों विषय अपने आप में अंतर संबंधित है, ये हम देखना चाहेंगे। दूसरा हम देखते हैं अर्थशास्त्र। क्योंकि अर्थशास्त्र आप जानते हो, अर्थशास्त्र का निर्माण कब हुआ? अर्थशास्त्र का निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने कुछ अपने आर्थिक क्रियाकलाप किए या फिर आर्थिक क्रियाएं की, अपने जीवन जीने के लिए बिजनेस किया, व्यवसाय शुरू किया, कृषि की, खेती की, पशुओं को चराने लगा, वनों के उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योगों को संचालित किया, चाहे वो वन आधारित हों, भारी धातुओं पर आधारित हों, परिवहन आधारित हों, वस्त्र उद्योग हों, या फिर कहें हम उनको वाणिज्यिक क्रियाएं हों। ये सब किस में आ जाती हैं? अर्थशास्त्र के अंदर, जिनमें मनुष्य का योगदान होता है। मनुष्य जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का संचालन करता है। इनको मानव भूगोल के साथ संबंधित करके देखा जाता है। अर्थात मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में ही इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में इस तरह से किया जाता है। मानव भूगोल जैसे हम पिग्मी जो जनजाति है उसका अध्ययन करना चाहेंगे तो उसका अर्थशास्त्र जानना जरूरी है, तभी जाके पिग्मी जनजाति के बारे में जान पाएंगे। फिर इसी तरह एस्किमो जनजाति के बारे में जानना चाहेंगे तो एस्किमो जनजाति किस तरह से भोजन प्राप्त करती है, कौन सा व्यवसाय, कपड़े किस तरह पहनते हैं, या फिर खेती किस तरह करते हैं, अगर करते भी हैं तो घर का निर्माण किस तरह करते हैं। ये सब आर्थिक क्रियाकलाप जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अर्थशास्त्र भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसके आगे हम चलते हैं तो आ जाता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र वह विषय है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, समाज के अंतर्गत लोगों क्या क्या कार्य करते हैं, सामाजिक व्यवस्था किस तरह की है, परिवार किस तरह के हैं, समाज के अंतर्गत परिवार एकल परिवार हैं या फिर जॉइंट फैमिली रहती है, सिंगल फैमिली है, या मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। समाजशास्त्र में श्रम विभाजन भी देखा जाता है, जैसे कि आप माता पिता किस काम को करते हैं, पिता का काम क्या है, माता का काम क्या है, अधिक श्रम कौन कर रहा है, कम श्रम कौन कर रहा है। इस तरह की विशेष जो अध्ययन सामग्री है वो है समाजशास्त्र की। ये अध्ययन सामग्री मानव भूगोल में भी देखी जाती है। जब हम किसी प्रजाति का अध्ययन करते हैं, विशेष
रूप से उसका कैसे स्टडी की जाती है, फिर उस प्रजाति के बारे में गहन डिटेल अध्ययन करते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि सामाजिक संगठन किस तरह का है, समाज में पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है, या फिर श्रम विभाजन किस तरह से, महिलाएं क्या काम करती हैं, एक पुरुष का क्या काम होता है, या फिर दोनों का क्या काम है। ये मानव भूगोल का भी विषय है और समाजशास्त्र का भी विषय है। इस प्रकार से समाजशास्त्र भी इनकी तरह ही मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र तीनों के तीनों मानव भूगोल के साथ अंतर संबंधित हैं, सकारात्मक रूप से अंतर संबंधित हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। पुरातत्व विज्ञान और इतिहास। पुरातत्व विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें आर्कियोलॉजिकल, पुरातत्व विज्ञान में ऐतिहासिक संदर्भ में पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई आपको अवशेष मिला है, उसको आप देखेगा पुरातत्व विज्ञान को कितना पुराना है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा, कोई अवशेष का किस तरह उपयोग में किया गया होगा, इस तरह की विशेषता उसकी ढूंढने की कोशिश की जाती है। पुरातत्व विज्ञान में देखा जाता है कि ये अवशेष कब का रहा है, क्या क्या इसके संबंध रहे होंगे, उसके आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से इतिहास जो है, किसी कोई प्रजाति हो या फिर कोई वंश हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसका इतिहास में ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक उसका अध्ययन किया जाता है इतिहास में। इसी प्रकार मानव भूगोल में भी किसी प्रजाति का प्राचीन काल से लेकर के पहले किस तरह थे ये, अब किस तरह की हैं, क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं, इनका ऐतिहासिक अध्ययन मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। मानव भूगोल में सैन्य विज्ञान की तरह भी अध्ययन किया जाता है। जिस तरह से सैन्य विज्ञान देखता है कि भाई किसी विशेष क्षेत्र में रहने के लिए हमारी सेना को किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या परिस्थितियाँ वहाँ पर बन सकती हैं, कि वहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है वो किस तरह का है, क्या हमारी सेना के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कहाँ पर हमको सेना लगानी चाहिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि भाई सैनिकों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसे वातावरण में रखना है। तो इसी तरह से वह सीमाएं कहाँ पर रहेंगी, सैन्य विज्ञान में भी देखा जाता है किसी राष्ट्र की, राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ पर रखी जाएंगी, और सीमाओं का निर्धारण भी सैन्य विज्ञान में किया जाता है, सैन्य विज्ञान में किया जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल भी राष्ट्रों की सीमाओं, प्राकृतिक वातावरणों और जनशक्ति, भौगोलिक वातावरण, चाहे वो पहाड़, जंगल, जमीन, इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है मानव भूगोल। इसके अलावा हम आ जाते हैं राजनीतिक विज्ञान, जो अंतिम विषय है मानव विज्ञान का। इस अध्ययन में मानव राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन प्रणालियों, सरकारों और भू राजनीति, इन तीनों महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन चार महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। सरकार, प्रशासन है, शासन प्रणाली है, भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये ही विषय मानव भूगोल में भी सम्मिलित होते हैं। मानव भूगोल भी ये देखता है कि किसी समाज में किस प्रकार का शासन प्रणाली है, या फिर कोई किसी देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली चल रही है, या किसी समाज में, किसी प्रजाति में किस प्रकार की शासन प्रणाली संचालित है, और भू राजनीति का प्रभाव इस पर कितना देखा गया है। ये मानव भूगोल का भी विषय है और राजनीति विज्ञान का भी विषय है। हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पुरातत्व एवं इतिहास और सैन्य विज्ञान और राजनीति विज्ञान, ये 6 के 6 विषय मानव भूगोल से अंतर संबंधित है। मानव भूगोल में भी कहीं न कहीं इन चीज़ों का, चाहे वो दूसरे आयामों से दूसरे तरीके से अध्ययन किया जाता हो, लेकिन अध्ययन जरूर किया जाता है।